और चक्के के अंदर इतनी इंजीनियरिंग है कि पूरे ट्रेन में शायद उतनी इंजीनियरिंग नहीं होगी। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ऐसा वीडियो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, और ना ही ये किसी पीडीएफ में मिलेगा, और ना ही सीएनडब्ल्यू के किसी बुक में मिलेगा। देखो यहाँ पे दो स्टेशन है, ये मान लो ए स्टेशन है, ठीक है। ये ए स्टेशन है और ये है बी स्टेशन। अब ये रेलवे स्टेशन है, इनके बीच में मान लो कि एक माउंटेन है, पहाड़ है। तो यहाँ पे जो रेल लाइन है वो घूम के जाएगी। जैसे अगर यहाँ से अगर कोई रेल लाइन जाएगी यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से, और ये दो पटरियां होंगी कुछ इस तरह से, तो ये घूम के जाएंगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये जो इनर रेल लाइन है, ये वाली जो रेल लाइन है, ये थोड़ी सी छोटी होगी इस बाहर वाले के मुकाबले। अगर मान लो ये इनर वाली 1.5 मीटर है, तो ये जो बाहर वाली है वो 1.7 मीटर होगी। सिंपल सी बात है। अब इस पे कोई ट्रेन जाएगी तो जो इनर लाइन है, जो यहाँ उसका व्हील होगा, उसको थोड़ी सी कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और जो ये बाहर वाला लाइन है, इसमें जो व्हील होगा उसको थोड़ा ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। जो अंदर का रेल लाइन है वो बाहर वाले से थोड़ा सा छोटा होगा। तो अगर ये गैप 1 मीटर का भी है, अगर अंदर वाला लाइन बाहर वाले लाइन से 1 मीटर भी छोटा है, तो जो ट्रेन स्टेशन नंबर ए से जाएगी तो वो बी तक पहुंचते पहुंचते उसका एक चक्का यहाँ रहेगा और एक चक्का आगे चला जाएगा भाई, क्योंकि एक चक्के को कम दूरी तय करनी पड़ेगी अंदर वाले को, और बाहर वाले को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, समस्या है। तो इसका समाधान क्या है, कैसे चलता है, क्योंकि कार्वेचर तो इतने सारे है ही हैं, लेकिन फिर भी कैसे हम इस छोटे और बड़े जो हमारे रेल लाइन है, इसको हमारी रेल, हमारी ट्रेन कैसे मैनेज करती है। तो ये सारा कमाल चक्के में होता है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो इसमें दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीज करने से ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो बाहर वाला जो लाइन है वो बड़ा है, तो इस पे जो चक्का चलता है उसको थोड़ा हम ज्यादा तेज चला लें, और जो अंदर वाला है उसको थोड़ा धीरे चला लें, तब हम एक साथ एक समान यहाँ पे पहुंच पाएंगे स्टेशन बी पे। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो व्हील होते हैं वो एक ही एक्सल के साथ जुड़े होते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम एक चक्के को धीरे चलाएं और एक चक्के को तेज चलाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका एक और तरीका है, इस दूरी को मेंटेन करने का एक और तरीका है, वो है कि हम एक चक्के को छोटा कर ले और एक चक्के को बड़ा कर ले। मान लो ये हमारा रेल है, ट्रेन का चक्का है, तो एक चक्के को हम छोटा कर लेते हैं और एक चक्के को हम बड़ा कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो भी ये समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि अगर सारे कार्वेचर इधर की तरफ होंगे तो ही ये काम चलेगा। अगर कार्वेचर बढ़ गया या फिर लाइन स्ट्रेट हो गई, तब कैसे होगा, गाड़ी डिरेल हो जाएगी। तो इसको कैसे किया जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको कैसे किया जाता है, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमारा ये व्हील है, हमारा व्हील बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, हमारा व्हील थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये कर्व लिए होता है, कोनिकल होता है। अब मैं नीचे और दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से हमारा व्हील होता है, और जब ये रेल ट्रैक पे चलता है तो बिल्कुल बीचों बीच होता है, ऑटो सेंटरिंग होता रहता है। ये कॉनिकल शेप की वजह से ये अपने आप स्ट्रेट लाइन पे अपने आप ये सेंटर इसका यहाँ पे आ जाता है, ऑटो सेंटरिंग हो जाता है। लेकिन जैसे ही कार्वेचर आता है, जैसे ही कोई मोड़ आता है, तब देखो क्या होता है। जब कोई मोड़ आता है तो देखो जैसे ही गाड़ी लेफ्ट साइड को मुड़नी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को इधर की तरफ, बाहर की तरफ धकेलता है, बाहर की तरफ धकेलता है। जैसे ही बाहर की तरफ धकेलता है तो ये जो व्हील है किनारे आ जाता है और ये छोटा हो जाता है, और ये व्हील बड़ा हो जाता है। तो एक व्हील हम छोटा कर लिए, एक व्हील बड़ा कर लिए, और इस दूरी को हम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक इसी तरह जब दूसरी तरफ घूमना होता है तो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स इधर की तरफ धकेलता है व्हील को, तो उससे क्या होता है, ये व्हील किनारे हो जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, और ये बड़ा हो जाता है, और ये व्हील यहाँ चला जाता है, और ये व्हील छोटा हो जाता है। और यहाँ फ्लेंज होता है, तो फ्लेंज की वजह से हमारा व्हील कभी भी डिरेल नहीं होता है। इसलिए फ्लेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लेंज की थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब चलो मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट अभी चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे मोड़ आएगा, जैसे ही कार्वेचर आएगा, तो ये देखो हमारा एक व्हील बिल्कुल किनारे हो गया लेफ्ट साइड में, और वो बड़ा हो गया, और एक व्हील छोटा हो गया। और जैसे ही फिर सीधा हो जाएगा रेल लाइन, तो ये पूरी ये चीज सीधा हो जाएगा, इसका सेंटर अपने आप अलाइन हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, और दोनों व्हील बराबर हो जाएंगे। देखो कुछ इस तरह से। तो ये बहुत कमाल की इंजीनियरिंग है जो रेलवे यहाँ पे व्हील में यूज की जाती है। और जब इधर की तरफ घूमेगा
तो देखो यहाँ पे चक्का, इधर वाला चक्का जो है छोटा हो गया और उधर का चक्का बड़ा हो गया, और इस तरह से ये मेंटेन कर लेता है। कभी आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, कोनिकल शेप में होता है, और उसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि एक तो ऑटो सेंटरिंग हो जाए, अपने आप वो बीच में सेंटर उसका बना रहे। अभी जैसे लाल डॉट दिखा रहा है, ये देखो उसका सेंटर दिखा रहा है, अभी ये ऑटो सेंटरिंग अपने आप सेंटर ले लिया, लेकिन जैसे ही कार्वेचर पे मुड़ता है तो देखो इसका सेंटर बदल जाता है, एक व्हील बड़ा हो जाता है और एक व्हील छोटा हो जाता है। तो बहुत कमाल की इंजीनियरिंग है जिसके मदद से हम इस पूरे चीज को चलाते हैं, पूरे रेल हमारी चलती है। चक्का पूरे रेल का जान होता है, दिखने में बस एक सॉलिड लोहे का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है चक्का, लेकिन चक्के के अंदर इतने डायमेंशन है और चक्के के अंदर इतनी इंजीनियरिंग है कि पूरे ट्रेन में शायद उतनी इंजीनियरिंग नहीं होगी जितनी इंजीनियरिंग चक्के और रेल लाइन में है। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।